ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित शर्मा, अभी भी क्या लग रहा है, क्या वो एक फैक्टर रहेगा? और रोहित शर्मा अप्रोच कहीं उन पर कई बार भारी पड़ जाती है। नहीं, वही शायद रहेगा, क्योंकि बचपन में क्या होता था, जब हम मैथ्स का पीरियड आता था, एक दिमाग में टेंशन रहती थी कि यार सारे पीरियड निकल जाएंगे, मैथ्स का टीचर ना आए, उसकी छुट्टी हो जाए। मैथ्स का पेपर आता था, उसमें टेंशन रहती थी। और ऐसे ही रोहित शर्मा का अप्रोच भले ही बदलाव, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अंदर आती हुई गेंदें उनको परेशान करती हैं। बिल्कुल 4 बार बोल्ट ने रोहित शर्मा को आउट किया वनडे फॉर्मेट में। टेस्ट और T20 की बात ही नहीं करेंगे, वनडे की बात चल रही है। 4 बार रोहित शर्मा आउट हुए बोल्ट की गेंदों पर। अंदर आती हुई गेंदों पर रोहित नॉकआउट मैचेस में थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं, बड़ी पारी नहीं खेल पाते। 2015 का क्वार्टर फाइनल था बांग्लादेश के अगेंस्ट, जहां पे उनकी 100 आई थी। उसके अलावा 2019 का सेमीफाइनल रोहित नहीं चले। T20 वर्ल्ड कप ले लीजिए, WTC फाइनल ले लीजिए, बड़े मुकाबलों में रोहित नॉकआउट मैचेस में प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं, जो कि इस पर भी मुझे लग रहा है कि शायद ट्रेंट बोल्ट की थोड़ी सी हम जीत मान रहे हैं। बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट वो जो आते हैं इस तरफ से आएंगे, एंगल जब बनता है वो गेंद टप्पा पड़ता है अंकिता, वो मिडल और ऑफ स्टंप के आसपास, और वो गेंद जाकर लेग स्टंप पर जब टकराती है और आगे की गेंद होती है वो वहां पर, क्योंकि रोहित शर्मा का फुटवर्क उस तरीके का, इस बार हालांकि वो आगे बढ़ते हैं, वो पैर आगे निकालकर खेल रहे हैं, लेकिन अगर इस बार फुटवर्क मुकाबले में सेमीफाइनल में नहीं चला तो फिर वो एक बार फिर से पैड और स्टंप्स को टारगेट कर सकते हैं ट्रेंट बोल्ट। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ट्रेंट बोल्ट जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी में हमने वो देखा है कि वो चेंजेस भी करते हैं। जब भी विराट कोहली सामने होते हैं, जब भी रोहित शर्मा सामने होते हैं, तो फ्लैशबैक में चीजें आती हैं। जैसे हमने कहा कि आपने बताया कि 2019 में एक रन पे तीनों बल्लेबाज आउट हो गए थे, तो वही अप्रोच 5 पे 3 हो गया था। और इस बार भी अप्रोच मुझे लगता है कि सेम रहेगा, लेकिन टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। और हमने देखा है कि कई सारे मैचेस में विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, रोहित शर्मा की अच्छी चीज ये है कि रन बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं, वो स्टार्ट बहुत अच्छा देते हैं। तो स्टार्टिंग की हमने इसके पहले लाइव में भी बात की थी कि स्टार्टिंग के जो ओवर्स होते हैं चिराग और अखिल, वहां पर हमने देखा है कि रोहित शर्मा बहुत डर के खेलते थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी थोड़ी सी स्थिति मजबूत है। और मैं वही बार बार रिपीट करूंगी कि साल 2019 का वो फ्लैशबैक मेरे हिसाब से इस बार रोहित जो सेना है वो मतलब अटैक करेगी। मैं डर गया था एक बार, मुझे लगा कह रहे कि वही फ्लैशबैक दोबारा ना हो जाए कहीं। हाँ, तो अंकिता तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं अभी भी कहीं ना कहीं डरा हुआ हूँ। जैसे मैंने भी कहा है कि अंदर आती हुई गेंद अभी भी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि मैच ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है। आपके अंदर दिमाग में कई सारी चीजें चलती हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये रहेगी, नहीं अंकिता वही उसी पर आ रहा हूँ मैं। मैदान अलग है, लेकिन कंडीशंस बहुत हद तक वही हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड की जो थी यहाँ पे वानखेड़े में स्टार्टिंग में आपको 10-15 ओवर में वही कंडीशन मिलेंगी। प्लस क्या होता है कि आप जब वानखेड़े में खेलेंगे ना, पूरा क्राउड आपको सपोर्ट करेगा, एक उसका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। वो प्रेशर न्यूजीलैंड पे नहीं होगा, वो प्रेशर आपके ऊपर होगा कि आपको जनता के सामने जीतना है। और इतना जब लंबा इतिहास आपका हो गया नॉकआउट्स मुकाबलों में बाहर जाने का, तो फिर जैसे ही आप नॉकआउट वाले अंदर जाते हैं तो एक प्रेशर अलग तरीके का साइंटिफिकली शायद रहता होगा दबाव, यार के 15 का भी हार गया मैं, 14 में हम फाइनल में हार गए थे श्रीलंका से T20 वर्ल्ड कप, WTC के 2 फाइनल खेले, दोनों में हार गए। पिछले साल वर्ल्ड कप हम 10 विकेट से हार गए इंग्लैंड से सेमीफाइनल में। पाकिस्तान ने हमको हरा दिया था वर्ल्ड कप के 2021 में 10 विकेट से। ये चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं चलती हैं। और सामने जब न्यूजीलैंड आपके सामने हो, जो 2003 से अब तक 2023 चल रहा है, ICC के टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार हमने न्यूजीलैंड को हराया है, जो कि इसी वर्ल्ड कप में था। लेकिन तब भी आप देखें तो इस एक समय इंडियन टीम मुसीबत में फंस चुकी थी। मुसीबत में फंसी, विराट कोहली की क्लास थी जो आपको उस मैच से निकाल कर लेगी। जडेजा ने वो संघर्ष किया लास्ट में और हो गया।